जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट में एक अच्छा खासा सेल ऑफ फर्स्ट हाफ में देखने को मिला, सेकेंड हाफ में थोड़ी वोलेटिलिटी एंड सेकेंड हाफ में थोड़ी रिकवरी, इंडिया विक्स का कूल ऑफ होना क्या ये दर्शाता है कि बाज़ार जो रूमर्स चल रहे थे टैक्स इंक्रीज़ के, उन रूमर्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करना चाहता है। क्या सारी सिचुएशन जो है वो बनने वाली है मंडे के सेशन में, अगले हफ्ते के लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओवर द वीकेंड भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जहां हम स्टॉक एंड सेक्टर वाइज भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। बट अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें मंडे को देख के चलने हैं और कुछ लेटेस्ट अपडेट जो बजट से रिलेटेड आई हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक में हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो लाइक के बगैर कहीं भी मत जाना। वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, नीचे कमेंट भी कर सकते हो, ताकि मुझे पता चले यार कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और मैं इस और बेहतर चीज़ें आप लोग के लिए कंटेंट लेके आ सकूं। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, कल ग्लोबल बहुत मिक्स्ड बैग एक कारोबार था। यूएस में अगर हम देखें लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट ऊपर डाउ था, नैस्डैक वही 200 पॉइंट ऊपर था। तो और आज के दिन भी अगर आप निफ्टी को देखो, इन्होंने गैप अप कराया। इनकी फुल नीति इस वक्त क्या है कि भाई कुछ भी हो जाए, हम लोगों को क्या करना है, गैप अप कराना है। ठीक है, गैप अप हुआ। गैप अप के बाद जो है सेल ऑफ हमें देखने को मिला। गैप अप के बाद क्या सेल ऑफ देखने को मिला, अगर हम वही अपना जो 45 मिनट वाला टाइम फ्रेम है इस पे जाते हैं, यहाँ पे जाके हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। जो मैंने आप लोगों को बोला था, मार्केट जो है ट्रेंड लाइन का जो हायर एंड है वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और एग्जैक्टली जो कल के हाइस के आसपास के लेवल्स थे वहाँ से बाज़ार ने रिजेक्शन लिया। एंड में जाके बाज़ार ने सपोर्ट कहाँ पे लिया, एंड में जाके बाज़ार ने सपोर्ट लिया अराउंड 23,400 420 के लेवल्स के आसपास। यहाँ पे क्यों सपोर्ट लिया, क्योंकि ये जो बड़ा सेल ऑफ आया था ट्यूसडे को, उस सेल ऑफ का जो लो था वो भी इसी लेवल के आसपास था। तो यहाँ पे जो है वो सेल ऑफ का लो लगा हुआ था, इस वजह से बाज़ार ने इस एरिया के आसपास सपोर्ट लिया है आज के दिन में। इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम ग्रुप, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 95,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कर लेना। फ्री ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी न्यूज़ होती है, अपडेट्स होती है, लेटेस्ट सेटअप्स वगैरह होते हैं ट्रेड के, जो भी होता है सब कुछ जो मैं करता हूँ फ्री में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा कि भाई कुछ अब जो है पेड वेड करना कुछ पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड सपोर्ट्स दिए थे कि निफ्टी अगर 23,500 और 485 को तोड़ता है तो उसके बाद नीचे 23,440 एंड 420 तक जा सकता है और वो मेजर सपोर्ट एरिया है। और एग्जैक्टली हमने देखा कि 420 के आसपास मेजर सपोर्ट एरिया से निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखाया। अगर हम 10 मिनट टाइम फ्रेम भी देखते हैं तो इस एरिया से एक अच्छा खासा बाउंस हमें आता हुआ दिखाई दिया है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, हमने डिस्कस किया था जब तक 51,300 के ऊपर है बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा, यहाँ तक का कोई भी डिप आता है बाय हो जाएगा। बहुत ही सीरियसली लिया बैंक निफ्टी ने हमारी इस बात को और 51,300 के आसपास आया बाउंस, फिर दोबारा आया, फिर बाउंस। तो यहाँ पे इस वक्त क्लोजिंग ठीक ठाक ही हुई है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई। एक टाइम के लिए ब्लैक फ्राइडे काइंड ऑफ सिचुएशन बन गई थी, बट इन दी एंड ठीक रहा। लोअर लेवल से बुल्स ने बचाने की कोशिश करी। अब बुल्स बचा कैसे पाए, क्या खबरें थी। सबसे बड़ी अपडेट जो आज के दिन में आई है वो ये है कि निर्मला सीतारमन मैम जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशंस की लिमिट्स को बढ़ा सकते हैं। जो 15 लाख तक की इनकम वाले लोग हैं, मतलब जिनकी इनकम ईयरली 15 लैक्स है और जिनकी ईयरली इनकम 10 लैक्स है, इन लोगों को कुछ रिलीफ जो है वो दिए जा सकते हैं। अब वो रिलीफ क्या हो सकते हैं, एक तो इनकम टैक्स की जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो बढ़ाई जा सकती है। दूसरा क्या किया जा सकता है, टैक्स में जो लिमिट्स वगैरह हैं वो बढ़ाई जा सकती है एग्जेम्पशन की। और साथ में जो है वो रिवीजन किया जा सकता है, सेक्शन 80C की जो लिमिट है उसको रिवीजन किया जा सकता है। साथ में जो इंटरेस्ट डिडक्शन लिमिट है अंडर सेक्शन 24B उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं अभी तक। अब देखो, सब चीज़ें स्पेकुलेशंस हैं,
कल स्पेकुलेशंस लगी थी कि इनकम जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डायरेक्ट है उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्सेशन किया जाएगा और उसको जो है बढ़ाया जाएगा, मतलब टैक्स बढ़ाया जाएगा शेयर मार्केट की इनकम के ऊपर। बट वहाँ का जो इनको कमाई होगी गवर्नमेंट को, ये लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये ओवरऑल इनकम टैक्स पेयर्स को जो है वो बेनिफिट देना चाहते हैं। अब आई डोंट नो इसका कितना बेनिफिट होगा, क्या ये पॉलिसी अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, बट जो ब्रोकर्स एसोसिएशन है, ठीक है, ब्रोकर्स एसोसिएशन ने एक बयान अपना आज जारी करके बोला है कि हम लोग जो है अगर गवर्नमेंट जो ट्रेडिंग इनकम है उसको बिजनेस इनकम से निकाल के स्पेकुलेशन और या फिर लॉटरी वाली इनकम में लगा जो है वो वाले सेक्शन में डाल देगी तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। साथ ही में जो एसटीटी और ब्रोकरेज चार्जेस बढ़ाने की बातें हो रही हैं, एंड स्पेशली इतने हाई चार्जेस अगर एसटीटी वगैरह लगेंगे तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इसमें लॉस हो सकता है अगर जो है लोग ट्रेड करना बंद कर देते हैं। तो सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपनी अपनी बातें हैं। आज सुबह ही मैंने टेलीग्राम पे सबसे पहला मैसेज आपको यही डाला था कि यार एक चीज़ याद रखना, सब खबर इस वक्त सिर्फ रूमर्स हैं। जब तक बजट नहीं आ जाता, जब तक कोई ठोस बयान नहीं आ जाता, सब खबर सिर्फ रूमर्स एंड रिपोर्ट्स हैं। मार्केट को डिसाइड करने दो, मार्केट किस चीज़ को सच मानता है, किस चीज़ को झूठ मानता है। लोअर लेवल से रिकवरी के वक्त मार्केट ने इस चीज़ को सच माना और सुबह गिरते हुए मार्केट ने कल की खबर को जो है वो सच माना। इस वजह से ज़बरदस्त वोलेटिलिटी इस वक्त बाज़ार में है, ये चीज़ आपने को समझनी पड़ेगी। अब इसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं? देखो, टैकल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कुछ मेजर लेवल्स पे ही हमें ट्रेड करना है, ठीक है। जैसे मेजर लेवल आज के दिन क्या था, 51,300। जब तक ये मेजर लेवल के पास बाजार नहीं आ रहा है, बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है। बीच में अगर आप घुसोगे, स्टॉप लॉसेस लगने के चांसेस रहेंगे, गलत जगह फंसने के चांसेस रहेंगे, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आई उस चीज़ को इम्पैक्ट करते हुए बाजार क्या रिएक्शन देता है उसके चांसेस रहेंगे। तो बेस्ट चीज़ क्या है, मेजर लेवल्स को ट्रेड करना है, थोड़े दूर के लेवल्स को ट्रेड करना है, और वो लेवल्स नहीं आ रहे तो अवॉइड करो भाई, ज़बरदस्ती थोड़ी है। तो हमारे पास बैंक निफ्टी में मेजर रेंज क्या है, 51,950, ठीक है, 51,950 ऑन द हायर साइड, 51,275 एंड 300 ऑन द डाउन साइड। ये मेजर रेंज है। जब तक इस मेजर रेंज के आइदर साइड बैंक निफ्टी नहीं निकलता है, हम लोग डायरेक्शन का कोई कॉल नहीं लेंगे। क्लियर कट है, ठीक है, डायरेक्शन का हम कोई क्लियर कट कॉल नहीं लेंगे। आइदर साइड ये रेंज ब्रेकआउट होती है तब हम देखेंगे कि हमें किस साइड की डायरेक्शन में जाना है। सिमिलर केस है निफ्टी में। मेरे लिए निफ्टी एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन और बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास है। अगर निफ्टी जो है 23,400 380 के लेवल को तोड़ देता है अगले वीकेंड में कभी भी, तो एक अच्छा खासा तगड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा निफ्टी में। और ये फॉल मोस्ट प्रोबेबली जो पहला टारगेट मेरे लिए इस फॉल का होगा वो होगा 23,230 का। मिनिमम 250 पॉइंट यहाँ से निफ्टी में फॉल आ सकता है अगर 23,400 380 को निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता है अगले हफ्ते, ठीक है। इस चीज़ को हम क्लियर रखेंगे। बट अगर मान लीजिए निफ्टी 23,400 380 को होल्ड कर पाता है, देन वी कैन सी अनदर बाउंस ऑन द हायर साइड। देन फिर हम हायर साइड का लेवल जो है, जो क्रिटिकल लेवल पिछले 3 दिन से रेजिस्ट कर रहा है, वो है 23,650। यहाँ तक एक बार निफ्टी को दोबारा आते हुए देख सकते हैं। फिर देखेंगे क्या लेवल्स वगैरह चेंज होते हैं, क्या ब्रेकआउट होता है, डेटा में क्या फॉर्मेशन होता है, सारी चीज़ें फिर देखनी पड़ेंगी उस हिसाब से, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये जो अभी इतने सारे टैक्सेस को लगाने की बातें चल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें करने की बातें चल रही हैं, उसको करने की बजाय अगर थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाए, थोड़ा सा मार्जिन्स अगर बढ़ा दिए जाएं और कुछ ऐसी चीज़ें करी जाएं जिससे स्टॉक मार्केट में एंट्री बैरियर बनाने की बजाय स्टॉक मार्केट में लोगों का पैसा बनाना थोड़ा आसान हो जाए, थोड़ा न्यूट्रल प्लेइंग फील्ड अगर हो जाए तो बेहतर रहेगा, रादर देन इसको एक क्लोज्ड ग्रुप का कुछ लोगों का एक पार्ट या फिर कुछ लोगों का एक ग्रुप ही कंट्रोल कर पाए उस चीज़ को करने के बजाय। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।